क्या बात है, क्या बात है। Are we ready? Are we ready? I love this excitement. This is fantastic. लेकिन शुरू करने से पहले ना मैं सोनाली मैम आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरे लिए? देखो एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। मुन्नवर मेरे लिए कुछ बोलना चाहता है, मैं सुनना चाहती हूँ। प्लीज आप भी सुनिए। अगर जोक हुआ मेरे बारे में तो छोड़ूंगी नहीं, फिर मुन्ना। अभी नहीं, इट्स टू सून टू जोक। लेकिन तो 2 लाइन पेश करना चाहूंगा, है ना? डर लग रहा है थोड़ा। ओके मुन्ना। मिल गए हो तुम, हाँ। अब मेरी जुदाई के सफर को आसान करो। ओके। मिल गए हो तुम, अब मेरी जुदाई के सफर को आसान करो। वीकडेज छोड़ो, तुम मुझे वीकेंड्स में भी परेशान करो। वाह 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 वाह। कैसा लगा? अच्छा था। थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं तुम कुछ वहां पे मेरी टांग ना खींच लो। नहीं, सोनाली मैम यार प्लीज एक बार जोरदार तालियां सोनाली मैम के लिए हो जाए। इतनी खूबसूरती, और भाई मतलब सबका सपना रहता है ना रिक्शे में अपने कोई हीरोइन बैठ जाए। आज कलर्स ने मेरा वो सपना भी पूरा कर दिया। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ। अब हम ये सीजन शुरू करने वाले हैं। yes. पूरा सीजन साथ में होस्ट करने वाले हैं। पूरा सीजन मुझे मैम ही बोलोगे क्या? सोनाली बेबी, सोना, सोनू ठीक है कि नहीं? तो ठीक है फिर मुन्ना, मैं भी बोलूंगी मोनू, चलेगा? अब आपको रोक थोड़ी सकते हैं, आप तो जो भी बोलो। और सोनू मोनू तो सुनने में कितना सही साउंड कर रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, सोनू ओरिजिनल भी है। सोनू मोनू की जोड़ी, मतलब हम इसका तो ब्रांड बन सकता है। सोनू मोनू के नाम के टी शर्ट छप सकते हैं। वो मग्गे आ सकते हैं। आईपी तो ये आईपी रजिस्टर करा लेना चाहिए। कलर्स वाले देंगे क्या आईपी? देखो तुम्हारा अलग है, मेरे को तो इन लोग खरीद लेंगे। तो तुम्हारा देख लो, तुम्हारा फायदा हो जाए शायद। मैं एक काम करती हूँ, तुम जरा शो आगे बढ़ाओ, कलर्स को बिजी रखो, तब तक मैं बोल देती हूँ आईपी रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है। सोनू मोनू, मोनू सोनू। सोनू जैसा तुम बोलो। चलो। तो वेलकम एवरीबॉडी। प्लीज पहले आप सबके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हम भी बहुत एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया जब सामने होती है, हमको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने फैंस तक पहुंचाते हो। तो आज भी उम्मीद करते हैं कि आज हम आपको एंटरटेन करें। So everybody, welcome to the press conference of Nivea Body Milk presents पति पत्नी और पंगा, जोड़ियों का रियलिटी चेक। Co-powered by Sugar Free Green, Rajdhani Basin, Cadbury Dairy Milk, Pour Home Air Fresheners and Envy Perfumes. Special partners पॉपुलर है। Special partners Vikram Ilaichi Tea, Colgate and Catch Masale. Fantastic. Produced by Story Viewer Collective. ये नया ऐड हुआ ना? हाँ मुन्ना, ऑलरेडी पॉपुलर है शो, बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं। We are doing well. Well, yes. This brand is beginning to work already. Yes. और मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि मैं जैसे यहाँ पे एंटर हुआ ना, हाँ, ये क्या बजट है इन लोग के पास भाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शादी का वलीमे का सेटअप लगा दिया पूरा। मेरे मोहल्ले में अगर ऐसा सेटअप होता ना तो 2-3 दिन में इसमें रोज शादियां होते रहती। एक ही उसको पैसा दे के। मोनू, जोड़ियों का रियलिटी चेक है, माहौल तो बनाना पड़ेगा ना? माहौल तो बना दिया भाई इन्होंने, क्या सेट कर दिया माहौल। अपना ये पति पत्नियों का जन्म होता ही उनकी शादी के दिन है? एक दूसरे की जिंदगी का एक पहला स्पेशल मोमेंट। जन्म, शादी, वचन एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ निभाने की कस्में खाते हैं, जन्मों जन्म साथ निभाने की कस्में खाते हैं। सो इट्स अ स्पेशल मोमेंट। बट शादी का दिन ही वो होता है ना जहाँ से पंगे शुरू भी होते हैं। अरे है ना, ये जैसे नेक्स्ट डे वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लेकिन मजेदार।
यही तो अपना शो है। रोना धोना, पति पत्नी, जोड़ियां, उनके प्यारे प्यारे रिश्ते, लव स्टोरियां और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा पंगा। तो सब लोग रेडी हो जाओ, बुला लेते हैं हमारी प्यारी प्यारी जोड़ियों को। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे पति पत्नी पंगा के ऑसम पति और पत्नियों का। आ जाओ यार प्लीज, सब वेट कर रहे हैं। हाँ, मत वेट कराओ, अभी आ जाओ। कैसी लगी हमारी जोड़ियां? कैसी लगी? कितना नचा दिया, कितना नाचे। कैसी लगी जोड़ियां? सब बैठ जाइए। अच्छी लगी? मंडप से सीधा ये जोड़ियां यहाँ आई है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन। ओके, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए। किसने बोला वंस मोर? मुझे मारना चाहते हो? चलो, मेरी उम्र तो देखो। आ जाओ, आ जाओ।
चलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है क्या हुआ? दोस्तों आराम से। यस परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे निकल गया। हाँ टूट गया। हाँ इनको दे दो। चलो सब प्लीज सेटल हो जाइए यार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो पत्नी का पॉकेट में रख लो। गुरमीत और देवीना को शादी का दिन याद आ गया होगा। हाँ मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि अपनी शादी में नाचने का मौका कहाँ मिलता है। क्या बात है। उतना तो इतने टेंशन में जाते हैं कि शादी भी निभानी है, पर शादी के बाद तो नाचना ही है ना फिर। पर नाच ही रहा हूँ उसके इशारे पे तो। फिर ठीक है, मौका मिलते ही नाचना शुरू हो जाता है। देखो तो बोलो नाच। मैं नहीं मिली तो पाजी के साथ ही नाच लिया। और वैसे अभिनव भाई आपको दुख तो नहीं हो रहा शादी का दिन याद करके? क्या? हाँ क्या? वो डर रहा है बताने को, अभिनव को जवाब ही नहीं देगा। मेरे को नहीं दुख होता। एक्सपर्ट हूँ, इधर हो चाहे उधर हो। बिना सवाल तो अभिनव से था। अभी क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ मैं। मुनव्वर शुरू करें, जोड़ी आ गई है, सुंदर बिल्कुल लग शुरू रही है, करते हैं। बट मैं एक चीज बताऊंगा, ब्यूटीफुल। हाँ बताओ। गुरमीत और देवीना आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इनमें आगे जाके पंगा हो भी सकता है, मतलब सो परफेक्ट। दे आर, दैट्स ट्रू। इतने परफेक्ट लग रहे हैं, नहीं हो सकता ना पंगा। होगा है ना देवीना? शादी अगर असली है तो पंगे तो होने जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे जरूर कुछ खोट है भैया। ओह माय गॉड, लॉर्ड देवीना के लिए तालियां। जो बोलती है देवीना वो सच बोलती है, इसलिए देवीना है लॉर्ड देवीना। इन्होंने बता दिया है कि अगर जहाँ प्यार है वहाँ पंगा होगा ही। होगा ही। और अगर पंगा नहीं है तो वो शादी झूठी है। कुछ तो दाल में जरूर कुछ काला है। वाह, तो मतलब पंगे जरूरी है। क्या बोला था? एक माइक घुमा दो। हाँ, ये भी नहीं, ये हमारे तरफ ही आ रहा है, इसको डन चलो चलो ये फिक्स कर रहे हैं। एक बार तालियां हो जाए आप सबके लिए। यस, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने पेशेंस के लिए। और मैं सबके पास मेरा नंबर है, तो कॉल करना कि भाई वो क्या बोले थे आपने, सेकंड लाइन सुनाई नहीं दी थी, तो मैं हेल्प करूंगा। बट मैं कोशिश करता हूँ आप लोग सब तक मेरी आवाज पहुंचे, ठीक है ना? तो यही कहूंगा कि हमारी जोड़ियों को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्यारा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने तैयार किया है, तो क्यों ना इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना? बिल्कुल, शुरू करते हैं। मुनव्वर को कोई लाइंस दी गई हैं और वो लाइंस मुनव्वर फॉलो करेगा। यस, एकदम होता नहीं है। क्या क्या? आपको कुछ अगर दिया जाए फॉर्मली कि ये बोलना है, मुनव्वर कभी उसको फॉलो करेगा इसका भरोसा नहीं होता है। तो अभी मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या बोलेगा। बस इतना मेरा ध्यान देना, बस मैं ही चाहता हूँ सोनू मैम सेट पे स्टेज पे मेरा इतना ध्यान रखे बस। तो दोस्तों जोड़ियों को इंट्रोड्यूस कर। यस नवी नवेली एकदम बोलते ना फ्रेश मार्केट में एक जो जोड़ी आई है उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए हीना और रॉकी के लिए। यस, हमारी सुपरस्टार्स की जोड़ी गुरमीत और देवीना के लिए। शोला और शबनम की जोड़ी रूबीना और अभिनव। दबंग डार्लिंग्स स्वरा और फहद के लिए। दबंग डार्लिंग स्वरा और फहद। और हमारी दंगल वाली जोड़ी गीता और पवन के लिए। और देसी लव वाली जोड़ी सुदेश और ममता के लिए। अरे वाह। और हमारे कलर्स की बेटी और कलर्स के दामाद की जोड़ी अविका एंड मिलिंद। या स्वरा फारा दोनों मिलके फारा हो जाते हैं। स्वरा फवाद अभी। हाँ स्वरा भी चलेगा। हाँ, और भी तो नाम आ रहे हैं आपके इस शो में। लेकिन शादी वाले दिन के बाद आज का ये दिन कैसा लग रहा है उसको रिपीट करते हुए? नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। और चूंकि हमारी शादी कोर्ट में हुई थी, यहाँ मुंबई कोर्ट में ही, और हमने ऐसे बिना इनको इनवाइट करे कर ली थी, तो मुझे बारात में नाचने का मौका नहीं मिला था। तो वो मेरी जो तमन्ना रह गई थी वो आज पूरी हो गई है। ये बैंड बाजा और बारात के साथ जो मुझे अपनी शादी सेलिब्रेट करने का मौका मिला। देखो, बारात नहीं थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ढोली जरूर आए थे। बगैर ढोल के तो स्वरा जो है
कहीं भी जाना पसंद नहीं करती। सुबह उठती भी नहीं है। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, ढोल तो मांगता है। मैं पिछले जन्म में ढोल बेसिकली इनको कुछ बजाना है, ढोल नहीं है तो पति को बजा लेती है। सिंपल सा आइडिया ये है, इनको बजाना है। ये बैठे हैं, ये हर शब्द हर सांस रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी क्लिप बना बना के वायरल करेंगे। मेरी रेपुटेशन ट्विटर पे ट्वीट बजाना है, कुछ तो बजाना ही है। चलो तो सोनू, आपने पति पत्नी की बात कर ली। हाँ। मैं पंगे की बात करता हूँ कि एक नेता है और एक अभिनेता है, तो घर में नारेबाजी कौन करता है? ढोल। अरे नेता की कोर्ट में भी नेता है। घर में नेता में अभिनेता होता है। घर में स्वरा बोल दो, स्वरा। अच्छा ये बता दो, घर में सरकार किसकी है? हाँ, देखिए ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो नेता है वो अपना जो चुनावी क्षेत्र दौरा वोरा प्रवचन करते रहे, लेकिन जो सरकार है, घर की सरकार, वो पत्नी को चलानी चाहिए। I agree। बीवी के पास होनी चाहिए। तो नारेबाजी कोई भी करे, घर की agree। सरकार पत्नी चलाती है। What do you think, फहद? देखो रूबीना के बारे में वो अभी जो हाँ फात भाई, किसी ने मेरा नाम लिया। बेसिकली वो बोलते हैं ना, चुनाव में जब जाते हैं सरकार के नेता बोलते हैं ना, बहू मत दो, बहू मत दो। हाँ। तो अब मुझे उसका मतलब समझ में आया। वो ये बोलते हैं बहू मत दो, क्योंकि अगर बहू आएगी ना तो सरकार चलनी नहीं चाहिए। सुन रही हो? सारे बिल यही बनाने वाले हैं, ये शॉपिंग का बिल भी यही बनाने वाले हैं। ये आदमी अगला वाला भी हारेगा। हम छोड़ रहे हैं शो, ये बहुत पोल खोल रहा है। ये आदमी अगला वाला भी हारेगा। भाई फहद, घर पे जाना है ना? नहीं, आज घर जाते हुए क्या इन्होंने होगा बोला पता है ना? दो बॉडी, जैसे मुनव्वर को 2 बॉडीगार्ड मिले हैं ना, हाँ। ये खतरा है, तो मैं यहाँ पर इतना खतरा दिखा दूंगा कि 2 बॉडीगार्ड ये लोग मुझे भी देके भेजेंगे। घर में जाने के लिए। क्या बात है। तो दूसरी भी यहाँ पे जोड़ियां हैं, तो रूबीना और अभिनव से बात करते हैं। मतलब रूबीना से ना बेसिकली। हाँ किसी ने मेरा नाम रूबीना। बेचारा अभिनव। तेरा नाम एक ही तो बंदा किसी ने लेता है मेरा बार नाम बार। लिया। रूबीना आज ऐसे नहीं लग रहा हो पेंटिंग से खुद ही बाहर आ गई है यार? क्या शी इज लुकिंग मुन्ना के ब्यूटीफुल। मुंह से वैसे मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर आज तारीफ कर रहा है तो ग्रेस पॉइंट नहीं शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल गाइस। Absolutely. प्लीज मतलब इसमें डाउटफुल ऐसे कोई डाउट नहीं है यार। तो अरे देखो, इतनी ठंडी तालियां क्यों? जोर की तालियां बजाओ। उनके हाथ में तो कैमरा है, वो नहीं बता सकते। हाँ आप तो बताओ। रूबीना शक्ति बहुत फेमस है रूबीना, और मैं अभिनव से जानना चाहूंगा कि आपके अंदर ये सहन शक्ति कहाँ से आती है? यार मैं हर 2 साल या 1 साल बाद पहाड़ चढ़ने जाता हूँ। हाँ। और मैं चुनता हूँ चोटियाँ 6-6 हज़ार मीटर प्लस। तो वो चढ़ने के लिए सहनशीलता चाहिए और उससे मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती है। और वो पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं? क्योंकि मैं उन्हें अनुमति देती हूँ। एब्सोल्युटली। अनुमति। दो लोग, मैं एक ये पहाड़ अपने एक पति को पहाड़ और एक अनुमति मेरी दो। बीवी मुन्ना, अनुमति मैं देती यही है, सोच रही तभी थी हम। कि अभिनव इतना कैसे बोल गया? रूबीना ने कुछ नहीं बोला, फिर आ गया लाइन। इसीलिए मैं सहन कर रही हूँ ताकि उन्हें शक्ति मिले, सहन शक्ति। अभिनव के लिए शादी बट हार्ड वर्क नहीं, पहाड़ वर्क है, पहाड़ ऑन अ वर्क। सीरियस नोट, मुझे लगा था जब शादी हो जाएगी उसके बाद ये माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग बंद हो जाएगी, लेकिन वो और बढ़ गई है थैंक्स टू द सपोर्ट एंड ऑल द लव आई गेट फ्रॉम हर। एक्चुअली सपोर्ट क्यों भी रहे है। हो? नहीं Serious है, नहीं, अच्छी मैंने बात है, बोला serious। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितना रिलेशनशिप में वो हो ना डिस्टेंस, उतनी इंटीमेसी बढ़ती है। तो मैं इनको कहती हूँ जाओ, आप पहाड़ों में जाओ, थोड़ा ऑफ नेटवर्क जाओ, हेमोग्लोबिन बढ़ा के आओ। हाँ, थोड़ा हेमोग्लोबिन बढ़ाकर आओ, ताकि जब हम एक साथ जब आए तो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पैशन। सो टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप यू शुड हैव गुड डिस्टेंस। या रूबीना, देखो सवाल मैंने पूछा अभिनव भाई से, रूबीना ने ना उसको जवाब देने दिया ना उसको बोलने दिया। तो अब भी मुझे पता चला कि पहाड़ों में क्यों जाता है, क्योंकि पहाड़ों में आवाज देता तो एको के आती होगी ना, तो खुद की आवाज सुन पाता होगा। ये पहाड़ों में जाके बोलता होगा अभिनव कैसा है, सामने से आवाज आती होगी अभिनव कैसा है, फिर ये बात करता होगा मैं ठीक हूँ भाई, बहुत अकेला हुआ है। गुरमीत और देबीना बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत और सुंदर। देबीना को तो देखो बंगाली साड़ी पहनी हुई है, मतलब बिल्कुल गुड़िया, इतनी ब्यूटीफुल। मुझे बताओ गुरु, जब ये सुंदर सी देबीना जब मंजुलिका बन जाती है तब क्या होता है? बाप रे, मैं एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको बना के देखते हैं। अरे पहले ये तो बोलो कि मंजुलिका बनना क्यों पड़ता है। अभी मैं बताती हूँ, अभी की कहानी है कि मुझे बताया कि गुरमीत इतने हैंडसम हैं,
तुम कैसे इसको बचा के रखते हो? तो मुझे मंजुलिका बन के बचा के रखना पड़ता है। लिरिक्स पे ध्यान दीजिए। मतलब आमी जे তোমার শুধু যে তোমার आमी जे তোমার। ये प्यार कर रही है या डरा रही है? मेरे पास जवाब है। भूत अमर पूत पेतनी अमर जी राम लखन बुके आचे होता अमर की। All the Bengalis in the house और all जो भी देख रहे हैं, है कोई यहाँ पे बंगाली? ये भी मैं ही ने ही सिखा दिया कि अगर कभी डर लगे तो इस मंत्र का उच्चारण कर लो। भूत अमर पूत पेतनी अमर जी, मतलब भूत मेरा बेटा है, पेतनी चुड़ैल मेरी बेटी है, राम लक्ष्मण मेरे सीने में है, तो मेरा भय ही क्या है? वाह क्या बात है! वाह देवीना वाह। लॉर्ड देवीना, लॉर्ड देवीना। देखो रॉकी भाई से पूछता हूँ। रॉकी भाई 12 साल से आप एक दूसरे को जानते हो। 13 साल हो गए? ठीक है, 13 साल से आप एक दूसरे को जानते हो। आपने तो मतलब ये पंगे नहीं होने का कोई तो हैक निकाल लिया होगा। जी मैंने हैक एक्चुअली बहुत पहले ही निकाल लिया था। डे वन ही इसने हैक निकाल दिया। डे वन से ही मेरे पास वो हैक था। पर उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं फहाद भाई से बहुत इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, पर वो मैं सीखूंगा नहीं। ये मुझे लगता है गलत शो पे है। इनको ऐसा लग रहा है ये फियर फैक्टर में आए हैं। ये गलत पंगा ले रहे हैं। पंगा से बचने के लिए मैंने जो हैक निकाला है वो है सिर्फ 3 शब्द, जो तुम बोलो। तो whatever she says, जो तुम बोलो, जो बोलो। एक्चुअली सब पतियों को ये याद रखना चाहिए। ये है जो गुरु मंत्र है, जो तुम बोलो। घर जाके अपनी पत्नियों से यही कहना चाहिए, ये जो तुम बोलो। एक्चुअली ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र क्या, ये ब्रह्मास्त्र है। मेरा मूल मंत्र है ये। जब भी मैं इससे कुछ बोलती हूँ ही सेज जो तुम बोलो, जो तुम बोलो। अच्छा ये करें, जो तुम बोलो। अच्छा वहां जाएं, जो तुम बोलो। अपना ओपिनियन देगा, मेरे हिसाब से ये करोगी तो ज्यादा बेटर होगा, बाकी जो तुम बोलो। पता है अब ऐसा हो गया है तो कि मतलब जब मैं सारा प्रेशर रॉकी पे डाल देता है। थोड़ा इधर आओ ना तुम प्लीज। रॉकी बहुत स्मार्ट है। थोड़ा जो तुम बोलो सिर्फ स्मार्ट उसके है, लिए सारा प्रेशर हिना पे डाल देता है। हाँ जी रॉकी स्मार्ट है, सारा प्रेशर हिना पे डाल देता है। एग्जैक्टली। और मैं ऐसी हो जाती हूँ कि अगर कभी फिर बाद में, क्योंकि सब मेरे पे आ गया, गलत हो गया, तो मैं इसे डांट भी नहीं पाती हूँ। और ये डांस कर रहा होता है, जो तुम बोलो, जो तुम देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब कॉन्फ्लिक्ट इस चीज का है, पंगा इस चीज का है कि तुम हर बात में जो तुम बोलो क्यों बोल देते हो। आई नो अपना ओपिनियन देगा और लास्ट में एक लाइन चिपका देगा, जो तुम बोलो, बाकी जो तुम बोलो। तो मैं फंस जाती हूँ। तो ये है तुमको लगता है मेरी गलती है? ऑफ कोर्स तुम्हारी गलती है। जो तुम बोलोगे ना, घर जाके जो तुम बोलो। तो सबको समझ में आ गया ना क्या करना है? आप लोग ट्रेन हो गए आज। आप घर पे जाओगे बोले कितना लेट बोलो, एक साथ बोलो, एक साथ बोलो सब लोग। अगर आप लोग को खुश रहना है ना जिंदगी में, अपनी शादी में, तो ये मूल मंत्र याद रखिए। 1 2 3 जो तुम बोलो। जो तुम बोलो। यस मोनू आगे बढ़े। बिल्कुल बोलिए। सुदेश जी क्या बात है। सुदेश जी तो 10-10 के नोट के हार पहन के आ गए भाई। हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी है। एक मिनट नोट असली है। चाय का हो गया आज का। तो ये है हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी, सुदेश जी और ममता। 40 साल से साथ में है। 40 साल भैया, क्या बात है। कितने प्यारे लग रहे हैं यार। एक बार जोरदार आवाज करो, आवाज। ये 40 साल से आप कैसे झेल रही हैं सुदेश जी को? I mean, उनके पंगों को सह रही है, देख लो सामने ही आप क्या करें। 40 साल ऐसे हो गए, प्यार बहुत है हमारा, पर उसके आगे एक बट सुनाई दे रहा है बोले बगैर हमको। पर प्यार बहुत है, पर बोल दीजिए। लेकिन 40 साल का हमको पता ही नहीं चला, प्यार इतना। अभी लगा हम शादी होते हमारी अभी हो रही है। अभी करो ना। 15 साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई। कोई तो ये है असली बालिका वधू कलश। बचपन की शादी का पता नहीं चला मुझे। जितना मैं आज रेडी हुई हूँ, आज पहली बार ऐसे खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू, सो स्वीट, यू लुकिंग लवली। सुदेश जी भी हैंडसम लग रहे हैं, क्या बोलते हो? थैंक यू, बस इसी चीज के लिए मैं आया हूँ। आपने बोल दिया मेरी इंटरव्यू होगी, मैं जा रहा हूँ।
सुदेश जी घुटने संभालिए इस उम्र में। मैं पकड़ के रखती हूँ। हाँ हाँ पकड़ के रखते हैं। काला चश्मा के लिए दिख नहीं रहा। चश्मा निकाल लो। सोनू हंसी सोनू का हिसाब से सोनू इधर आइए ना। ओ अच्छा, शादी में देखो, पहने थे क्या चश्मा? मैंने एक चीज देखी। लगाया ना, अच्छा, दादी देवीना मुझे कुछ देखा। कह रही है। हाँ देवीना, हाँ मैं बोल रहा हूँ ये जोड़ी तो हिट है, लेकिन हमारे पास एक जोड़ी है जो बहुत फिट है। वो तो- है तो मेरे को एक पर्सनल क्वेश्चन भी था, आप लोग के सामने पूछ लेता हूँ। हाँ? कि आप लोगों के, देखो हमारे घरों में क्या होता है, कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक झोंक होती है, झगड़ा होता है, कोई दोस्त आ जाता है, घर के बड़े आ जाते हैं, तो आप दोनों के बीच में जब झगड़ा या आर्ग्यूमेंट होती है तो रेफरी आता है? रेफरी आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं पहले ही हार मान लेता हूँ। अरे रेसलर भाई, पर रेसलर ने भी सरेंडर कर रखा है। पर इस शो में हार नहीं मानूंगा मैं, इसको बोल दिया मैंने। या पंगा करने का मौका मिला तो फुल पंगा होगा। तो मतलब शादी के बाद बातचीत पहली बार मतलब बातचीत हुई थी या सीधा पटक दिया था? कुश्ती कुश्ती पटक दिया था। सोनू मैम, मुन्ना का असर हो रहा है, मुन्ना का असर हो रहा है। सोनू मैम, सोनाली जी हमारे अंदर पत्थर नहीं है, दिल है। और दिल की बात, पवन जी का तो दिल भी एकदम नाजुक दिल लग रहा है, जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है। बहुत नाजुक है। बहुत नाजुक है। कभी आपने डांटा और रो दिए, ऐसा हुआ है? रोते तो नहीं, पर ये हमेशा माफ़ी मांग लेते हैं। गलती मतलब चाहे इनकी हो मेरी हो, वो हमेशा मतलब ज़्यादा देर तक उनका दिल पत्थर रह नहीं सकता। माफी मांग लेते हैं मतलब। रॉकी भाई का डायलॉग है, जो तुम बोलो बेबी मेरा है, सॉरी। ये पूरी दुनिया में जाके इंडिया का नाम तो रोशन किया ही है, लोगों को पटक देता है ये आदमी, लेकिन घर पे जो तुम बोलो। क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस शादी का यही एक फंडा है, यही एक सबसे एक, जैसे उन्होंने कहा इना जी रोकी जी ने कि भ्रमास्त्र तो यही है कि जो तुम बोलो, क्योंकि जो तुम बोलो, क्योंकि पत्नियां हमेशा सही होती अगर पति को खुश ना रहना बोले है तो? जो तुम बोलो, ना बोले तो फिर पंगा होता है। ठीक है, मैं शायद यही कहना चाहूंगा कि पति हो या पत्नी, अगर आप झगड़ों में अगर हार जाओगे दोनों में से कोई भी, तो जिंदगी में जीत जाओगे। जिंदगी में तो yes, आई थिंक yes. सबसे मैंने अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों की। मोनू, यस, अरे आई वाज मिसिंग हमारी एकदम छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी अपनी जो छोटी सी बच्ची है, जिसकी शादी होने वाली है, मैं अविका से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारा रियल लाइफ वाला जगह कब मिला, कैसे मिला? वैसे तो बहुत जेंजी कहानी है, क्योंकि हमने एक दूसरे को पार्टी में देखा था देखिए, और आपको नहीं समझ में आएगी। इंस्टाग्राम के डीएम पे बातें की थी, तो हम वैसे मिले, वैसे हमारी बातें शुरू हुई, लेकिन मुझे जानना था कि इनका जो एनजीओ है ये कैसे काम होता है, क्या होता है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो ऐसे क्या थी इनकी क्वालिटीज जो आपको अच्छी लगी? काइंडनेस, इसीलिए मैंने एनजीओ मेंशन किया, क्योंकि इनकी काइंडनेस जो थी वो उससे मैं इम्प्रेस हो गई। मुझे लगा कि इतना काइंड अगर ये इंसान है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी, तो आई थिंक मुझे झेल पाएगा ये अपनी काइंडनेस से। मोनू, इस जोड़ी में तो पंगा हो ही नहीं सकता, ये सो स्वीट। पहला है ना, अभी शादी नहीं हुई ना इनकी, थोड़ा स्टार्टिंग है ना, थोड़ा स्टार्टिंग है ना। एक्चुअली करेक्ट है, 6 महीने बाद देखते हैं क्या होता है, रियलिटी चेक मिल जाएगा। 6 महीने, 6 महीने का टाइम दे लो, पूरी कर देंगे शादी के बाद 6 महीने का टाइम। जब मिलिंद अपने सॉक्स नहीं उठाएगा, गीला टॉवल यहाँ वहाँ फेंकेगा, फिर देखते हैं। यार ये कलर्स टीवी अभी पति पत्नी बने नहीं, अभी से पंगा कराने में लगे हुए हैं। नहीं, इनका तो जॉब है। लॉर्ड देबीना ने क्या कहा? लॉर्ड देबीना ने क्या कहा कि पंगे के बगैर सच्चा प्यार नहीं होता। सही बोला, जहाँ प्यार है वहाँ पंगा है। करेक्ट। तो ठीक है, अभी इतना प्यार है ही तो अभी आप भी कुछ बोल दो। उसने तो इतनी प्यारी चीजें बोल दी, आप भी कुछ बोल दो उसके लिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने अविका को जब प्रपोज किया था तो पब्लिकली नहीं किया था। आज मैं चाहूंगा कि मैं सारी दुनिया के सामने एक बार अविका को फिर से प्रपोज नेकी और पूछ आ जाओ यहाँ पे सामने, बिल्कुल। क्या बात है, हिम्मत कर दी मिलिंद ने।
ठीक है, वो तो सेंटर स्टेज सेंटर स्टेज आ जाओ, फूल चुरा के प्रपोज सेंटर स्टेज करूंगा आ जाइए। चलो आ जाओ आ जाओ। वाह मिलिन मैंने यहाँ पे देखो 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 कलर्स, नकली फूल से मत ये देखो, सुनो 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 सुनो, मिलिन अभी का तो टेडी बेयर में भी खुश हो जाएगी। बच्ची को प्रपोज कर रहे हो, बच्ची के अरे देखो ये क्या फूल देकर, छोटी जगिया जमाई है ये, जगिया जगिया जमाई। चलो बालिका वधू बेबी, यस बेबी, ये बिल्कुल तेरी तरह है, व्हाट डू यू मीन? क्यूट और कटली। आई लव यू। थैंक यू। पकड़। मुन्ना ठीक लग रहा है। थैंक यू इस मोमेंट के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो शर्मा के अरे हमको जानना है, प्रपोज तो किया ही नहीं। ये क्या प्रपोज, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। उठा के चक्री कराने को प्रपोज बोलते हैं। डांस ना दिल की बात मैं हुई, बोलूंगा ना मैम। तारीफ हुई, ऐसे मैम, थोड़ी मैं होता है। बोलूंगा। कलर्स के दामाद हो यार। बोलो मिलन, हाँ थोड़ा इस शो की बेस्ट जोड़ी है ये। अविका, तुमने इस देश में जितना प्यार कमाया है, मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा उससे ज्यादा प्यार देने में। वाह वाह। और मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी तुम्हें तुम्हारे बाजू में गुजरे, तुम्हारे साथ गुजरे। और अरे आगे और बोल। क्या था, और क्या? अभी का गौर से सुनो। और मैं रॉकी भाई का मंत्र अपनाना चाहूंगा आज से। अभी का जल्दी हाँ बोल दे वरना मैं बोल दूंगा हाँ इसको। आई लव यू, आई लव यू। ये क्या हुआ, क्या खबर, अगर ये उसको भी हुआ है फिर तो मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला लेके जाओ जगह पे। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है। क्या प्रपोजल था, वाह। फुल रोमांस भर गया है बैंक्वेट में। थोड़ा पंगा भी चाहिए तो ना। इसी तरह बहुत सारा प्यार और पंगा देखने मिलेगा हमारे इस नए शो में, जो आ रहा है कलर्स पे 2 अगस्त से शनिवार रविवार रात 9:30 बजे। पति पत्नी और पंगा, पति पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक कलर्स और जियो हॉटस्टार पे। वाह, क्या प्लग किया है मुन्ना तुमने, बहुत अच्छा। अब तुमने कलर्स को प्लग कर ही दिया है, तो मैं जियो स्टार को प्लग करना चाहती हूँ। प्लीज कर दीजिए। हाँ? हाँ? क्या उससे पहले कुछ बोल रहे थे ना मुन्ना? वो रूबीना 5 मिनट से चुप है तो मेरे को डर लग रहा था। ठीक तो है। अरे तुम शो के नए होस्ट बने हो ना, तो मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ बोलने का। अच्छा। वरना ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा अगर कंटेस्टेंट ही होस्ट बन जाए। देखो होस्ट में नया हूँ लेकिन खिलाड़ी बहुत पुराना हूँ। सुनो नो ओ, अगर मैं और सोनाली मैम दोनों होस्ट हो तो कितने 4 चांद लग जाएंगे। पर हमें नजर बट्टू चाहिए था, इसलिए हमें रूबीना बोलेगी, इसलिए हम इसे लेकर आए। आजा इधर। मतलब रूबीना बोलेगी और मैं चुप बैठूंगी क्या? नहीं मैम, आपको मैं फुल छूट दूंगी बोलने के लिए, बट ये हमने नजर बट्टू रखा है। रूबीना को एक पति कम पड़ता है लड़ने के लिए, तो मेरे से भी लड़ रही है अभी। मुनव्वर ने शादी सिर्फ इसलिए की ताकि इससे लड़ पाए कोई। या वो तो है, अब क्या करूं, एनर्जी कहीं तो लगानी पड़ती है। रूबीना जोड़ियां आप सबके लिए बहुत जोरदार तालियां दीजिए इनको प्लीज। और आप अपनी जगह ले सकते हैं, प्लीज वहां पे बैठ जाइए कुर्सियों पे। आइए मैं आपको छोड़ दूं। जोड़ियों आप अपनी प्लीज जगह पे आ जाइए। वीआईपी आएंगे सब आएंगे ऊपर फोटो के लिए, सब आएंगे। हाँ। कलर्स की बात हो गई, जियो स्टार की बात हो गई, जोड़ियां मिल ली, लेकिन हमारे शो का नाम क्या है मुन्ना? हमारे शो का पति पत्नी और पंगा। तो मतलब हम पति पत्नियों से तो मिल लिए, अब किससे मिलना है? पंगा कहाँ है? पंगा पंगा चाहिए या नहीं? तो ठीक है,
So then it's reality check time. जोड़िया आ जाओ. It's time to do some reality check. अरे म्यूजिक अच्छा बजा देते, अच्छा गाना आना बजा देते. मंगा नहीं भाग जाऊंगी. पतियों की दिलों की धड़कन. दोस्तों मेरे जूते देखे किसी ने? तभी तो उठा के चल रही है घाघरा को. रुबीना इज बैक. थोड़ी देर रुबीना ने शांति से मुन्ना आपको बोलने का मौका दिया था. अब शी इज बैक. अरे मैं दिखाना चाहती थी कि ब्राइड्स कंफर्टेबल हो सकती हैं. यार ये कॉम्बिनेशन देखो, हमारी जोड़ियां जो इतनी सज धज के आई हैं, इनका लुक कैसा लगा आपको? अच्छा लगा या नहीं? तो ये जिस तरह से तैयार होके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आई थिंक इस रियलिटी चेक में ये देखना चाहिए कि जिस तरह से ये इनके लुक्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या ये भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? रुबीना तो ऐसी भी अच्छी लगती है जब चुप होती है. भाई प्लीज, जब से मैं इस शो में आई हूँ मेरी पोल ही खुली जा रही है. बस मत करवाओ हमसे. तो चलो स्वरा थोड़ी पोले और खोल देते हैं फ्रॉम दिस गेम. थोड़ी पोले और खोल. मजा आ जाएगा भाई. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन एक कंटेस्टेंट इविक्ट. अरे स्वरा, घर के लिए एक नया झगड़ा चाहिए ना आज. चाहिए कि नहीं चाहिए? ये चिंता हो रही है कि ये देखो खुद के आशियाने में कुछ सब कुछ ठीक है. दूसरों को बोलती झगड़ा एक लेके जा. हिना विल अंडरस्टैंड दिस. हिना, हमने ऐसे बड़ी उम्मीद और आइडियलिज्म और समाज की बाधाएं पार करके ऐसे शादी मोहब्बत करी, अपने मोहब्बत को अंजाम दिया. अब मुझे डर लग रहा है कि ये रिश्ता, ये रियलिटी शो सर्वाइव करेगा कि नहीं. लाइक दिस इज माय टेंशन नाउ. अकेले थोड़ी की आपने शादी, हमने भी किया है ना फहद भाई. सुदेश जी, आपका 40 साल का, आप बताओ सर्वाइव करेगा कि नहीं? क्या बोलूं? इस रियलिटी शो के बाद आप सर्वाइव करोगे कि नहीं? ये शादी बनी रहेगी या नहीं? इस रियलिटी शो के बाद कर लिया, आगे सर्वाइव करोगे या नहीं? वो डिपेंड करता है मेरी पे. नहीं जरूर. जैसे 40 साल निकल गए हैं मजबूरी में. नहीं मतलब खुशी से. तो ऐसे आगे भी टाइम निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है. मैंने आज तक कोई शिकायत नहीं है. इसने भी कभी गुस्सा नहीं किया. मैं कितना भी बोल लूं, कितना भी गुस्सा करूं, ये कभी उठ के नहीं गई जब तक फ्लाइट नीचे ना आ जाए. वहाँ मजबूरी होती, घर पे आके फिर क्लास लगती है. लेकिन मैं बहुत खुश हूँ. 40 साल हो गए हैं. बहुत बहुत कृपा है. आप इतने साल से शादीशुदा हैं, इतनी अच्छी तरह से आप एक दूसरे को जानते हैं. तो बस हमारा रियलिटी चेक इसी के बारे में है. हम आप लोगों को बोर्ड्स देंगे और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे. पति और पत्नी ने अपने जवाब लिखने हैं और फिर हम चेक करेंगे रियलिटी चेक कि वो जवाब मैच करते हैं या नहीं. रेडी फॉर इट और नॉट? तो चलिए बोर्ड्स ले आइए. मैं जीत गया. लाइए बोर्ड. चलिए. क्या बात है, बोर्ड्स आ चुके हैं. प्लीज फिर से बोर्ड ऊपर वाले के आप इधर आ जाइए. आई एम इन स्ट्रेस. अपना तो एक भी आंसर सही नहीं होगा. आ जाइए. एक भी मैच नहीं करेगा. और मैं पहले लिख के बता दूं. सुन रहे हो आप सब? पासिंग द पार्सल. आज एक भी आंसर का मैच हो गया. चीटिंग करेंगे. धन्यवाद. पेन का है. पेन देंगे. एग्जाम में लिखने के लिए बेचैन. व्हाट इज लाइक एग्जाम पेपर. पेन का इतने सारे पेपर. इतने पोल खुलने वाले आज. हाँ देखो कितनी पूरा एकदम मोटा आंसर शीट. रेडी? धन्यवाद. तो मेरा पहला सवाल किससे है? देखो कोई भी एक दूसरे सारे पतियों से पूछते हैं सबसे पहले. सारे पतियों से. सारे पतियों से. आपको भी जवाब लिखना है. सारे पति, आपको लिखना है कि आपकी पत्नियों का ऐसा कौन सा ताना है. मेरा जवाब पहले. रुबीना as always is always right. आप सुनिए. एक सेकंड. आप सब पतियों को ये लिखना है कि आपकी पत्नी का ऐसा कौन सा ताना है जो आपको सबसे ज्यादा मारती है.
ताना। हाँ, कौन सा ताना आप पे सबसे ज्यादा मारती है? मैं तो कभी चलो ताना back to back एक खड़े हो दूसरे से जाओ। discuss नहीं चीटिंग कर नहीं करना, सकते। चीटिंग नहीं करना, back to back, हाँ जी। कौन सा ताना? Guys, पीठ से एक पीठ लगाओ, दूसरे को दिखाने पीठ से का पीठ है। लगाओ, सारे मिलके। हमारी जोड़ियां थोड़ी चीटिंग करती है पीठ 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 कि आप पतियों के लिए ताना है कि आपकी पत्नी का फेवरेट ताना कौन सा है आपके लिए? मैं अपनी पत्नी को ताना सबसे नहीं ज्यादा। अच्छा आपको लिखना है दीदी, आपको नहीं नहीं, पत्नियों ने भी लिखना है कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा ताना मारती है? सवाल है, चलो चलो, पीठ से पीठ लगाओ, उनको पीठ से शॉर्ट पीठ लगाओ। चाहिए, पीठ लगाओ, पीठ। अरे पीठ लगाओ, दोनों ने लिखना है। ए भाई पीठ लगा ना, देख रहा है उसका। ये देखो, ये फहाद है, पीछे नहीं लिखा है, देखो कहाँ पे आ गया है। अब वो यहाँ से बात करते हुए जल्दी से स्वरा को आंसर दे देगा और फिर वो लोग जीत जाएंगे। चीटो, नो फेवरेट वाला ताना आपके हिसाब से? रुबीना, अभिनव। रुबीना के पास ताना ही नहीं है, वो कहती है वो ताना ही नहीं मारती है। हमें कैसे पता होगा कि वो फेवरेट कौन सा है, कौन सा सुनना इसको कितना ऐसा हो सकता वही है तो guess कि करना पत्नी है। के पास ताना ना हो, ऐसा हो सकता है। मैं बहुत ही सुशील बीवी हूँ, मैं कभी ताना नहीं मारती। एक सेकंड रुबीना, एक सेकंड। यहाँ पे जितने रुबीना, पति ये हैं, हमें भी पता है, हाथ झूठ उठाइए है। जिनकी बीवी हमें उनको भी ताना दिख गया है। नहीं मारती। एक सेकंड, हाथ उठाइए पति जो यहाँ पे हैं, किसकी बीवी उनको ताना नहीं मारती? हाथ उठाओ, हाथ अरे एक ही हाथ उठा। हाँ। ये अनमैरिड है। तेरे को ताना नहीं तीन मारती। हाथ उठे, तीन। ये एक्चुअली शादीशुदा नहीं है। डोंट बिलीव देम, ये शादीशुदा नहीं अच्छा, है। ये कोई married है ही नहीं शादीशुदा। नहीं है ना शादीशुदा? हाँ एग्जैक्टली, देखो आपके साइड में वो बता रहे हैं कि आप शादीशुदा हो नहीं। वो बोल रहा है मेरे बाप की बीवी मेरे को ताना मारती है। अबे माँ बोल के उसको माँ। तुम्हारा ताना मुझे। चलो गुरमीत देबीना दिखाइए अपने आंसर्स। गुरु दिखाने से लॉर्ड पहले देबीना सोच का लो, क्या है ताना ताना? मारती हूँ, दिखाने से पहले सोच लो आप जो देबीना, तो बोलने वाले अभी हो। तो इंस्ट्रक्शन देने अरे नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि आज चलो, जो तुम एक- बोलोगे एक- एक वो करके। समझ जाऊंगी वो तुम्हारा फेवरेट है। मैं बार बार मारूंगी, बोलो। मारूंगी मतलब क्या? फेवरेट अच्छा तो हाँ बोलो क्या है? कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता, ये आके ना शो के लिए शो पीस। चलो दे आर वेरी कंपैटिबल यार। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गुरमीत देबीना। इनका तो दिन अच्छा, भर इसके पीछे की कहानी क्या है? लेकिन मैंने बोला ना, सुंदर सी दो शो पीस यहीं पे लेके घूमता है वो उससे वो असली की आंखें वो नहीं है। आपके प्यार में अंधा हो गया है। आंखें या बटन है। ये अच्छा दिखेगा कैसे? अभी बाथरूम में बोला गुरमीत वो लेके आओ, अब 10 दिन तक वो सामान वहीं पे है। अब वहां से राइट से लेफ्ट हो गया तो दिखता नहीं है। हम लड़के क्या सीधा जाते एकदम गोली की तरह जाते, वहीं पे देखा नहीं है नहीं है नहीं है, अच्छा नहीं है। फिर देवीना आती है बोलती ये रहा। मतलब 1 मिलीमीटर भी मैं अगर हटा के रखती हूँ तो भी नहीं दिखता। अब से मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उसी एंगल में रखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। अभिनव समझे? मेरे को बुला लेना। इनको देखना मजा है। मुझे लगा था कि जवाब ये सही मानता है कि नहीं? मुझे लगा था कि दोनों के जवाब सेम है, तो यहाँ पे तो कोई पंगा नहीं है। लेकिन देखो सही जवाब पे भी पंगा है। तो चलिए किसके किसके आंसर्स मैच हुए? अरे सारे वो आंसर एकदम दिखा एकदम दीजिए। ग्राउंडेड इंसान जो है एकदम डाउन टू अर्थ। स्वरा से पूछते हैं। स्वरा और फहद दिखाइए दिखाइए। चलो मैंने तो कुछ नहीं लिखा। तो लिख लो। आपने कुछ नहीं लिखा। आप दोनों को लिखना है। अच्छा खड़ी हो जाऊं। अरे इतना तो लिखते हो इंटरनेट पे। इंटरनेट पे इतना तो लिखते हो, इधर भी लिखते हो थोड़ा। लिख नहीं पा रही है। इन लोगों ने मुझे वापस किया है। समीर जी की नजरें मुझे ऐसे मेरी आत्मा को गाड़ रही है, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगी। मैंने वही बोला कि लिख क्या? नो माय फेवरेट नई नवेली शादी हुई है हिना और रॉकी की। देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। कपड़े सामान हर जगह फैलाना। भी झूठी कहीं की। झूठा तो झूठा। एक नंबर की झूठी है। यू ऑलवेज। अभी तो दूसरे तुमने बहुत बोला था ज्यादा जो तुम organized बोलो। हाँ, कपड़े तो आप भूल गए जो कभी तुम तो बोलो। खुद कुछ बोलो। नो ऑलवेज यू से दैट। जब मैं बोलता हूँ जो तुम बोलो, तो ये बोलती है हर बार तुम यही बोलते हो, कभी खुद लोगे कोई रिस्क? नहीं नहीं नहीं, आपने कपड़े क्या लिखा सामान है? हर जगह बेबी फैलाना। चलो यार, नो यार। चल ला हिना यार आपने क्या लिखा है? कपड़े सामान हर जगह फैलाता है, हर बिल्कुल जगह। झूठ, सरासर झूठ। कम ऑन एडमिट इट। I don't- हर जगह फैलाता है, जहां एक आधा बात चलता है यार, हम लोग इंसान मजा हैं। आता What are you है। saying यार? No, बोलो no, no, आदमी no, लोग, मजा तो आएगा। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, 9:30 ये लोग का बजे क्या काम है? सैटरडे संडे 9:30 क्या बजे। क्रिएटिव होता है जो औरत क्रिएटिव एक सेकंड, देख लो यहाँ पे ये। कितने सारे कैमरा के पीछे आदमी दिख रहे हैं हम आपको? इतने ये सब क्रिएटिव लोग हैं। कुछ भी। हाँ
हम क्रिएटिव अभी तो बोल दो ना जो तुम बोलो। अच्छा हाँ चलो जो ये है लाइव पंगा। लाइव पंगा। अच्छा क्या बोला? इसने बोल दिया बहुत डेंजर है। शो डेंजर है, मैं चलो बता रही हूँ आपको आपको। लिख लिया ना? मेरा एक बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। लेकिन आप देखोगे ना मजा आएगा, कसम से बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमें भी बहुत मजा आ रहा है। अपना सारा स्ट्रेस सब कुछ भूल के ना एक दिन हम बहुत मस्ती करते हैं ये देखो मैं तो सिर्फ यहीं पे सच बोलने का रिस्क ले सकता हूँ। घर में तो जो तुम बोलोगे। अभी गाड़ी में तो बैठना है आपको घर जाने के लिए। स्वरा बताओ, लिखा आपने? नहीं लिखा नहीं, लेकिन मैं मुझे ये नहीं, मन में याद है। जस्ट बिकॉज़ ये मन में ट्विटर याद नहीं है ना, है। स्वरा लिख नहीं रही है। समीर जी के डर में मैं नहीं लिख पाई। स्वरा इतना बड़ा समझ के लिख लो। डाला है इन्होंने कि मैं कंट्रोवर्शियल बातें लिखूंगी नहीं, लेकिन बोल सकती हूँ। पीरियड से बोल नहीं सकती। तो मेरा आज ताना से इसे ट्विटर किए। पे कंट्रोवर्शियल बातें नहीं होंगी स्वरा से, पति पत्नी और पंगा पे होंगी। सो आई थिंक जो मेरा पेट ताना फहद के लिए है, जो फैक्ट है, हाँ लेट मी टेल यू, ये फैक्ट है, मैं ऐसे मनगढ़ंत नहीं है। हाँ, मेरा ठीक है। ताना ये है कि सब भाई पत्नियां यही कहती हैं। मैंने और वो सही भी होती हैं। मैंने Sorry। एक्टिविस्ट से मोहब्बत करी थी, एक्टिविस्ट से शादी करी थी, ये पॉलिटिशियन बन गया। पर आपने क्या लिखा? से शादी करी थी। वैसे तो 30-40 गाने थे, पर उसमें से एक इन्होंने बताया, 2 मैंने लिखा है। कुछ भी ढूंढने के लिए भेजेगी तो कहता है दिमाग से ढूंढो। अब बताओ आदमी दिमाग से कैसे ढूंढेगा? आंखों से ढूंढेगा ना। ये तो रूबीना का ने देवीना। कहा हाँ, था, ये सॉरी कॉपी है, देवीना ने कॉपी कहा है। था। नहीं, दिमाग से कहा था। अरे मैंने नहीं सुना वो। मैंने पहले नहीं है वो। पहले फहद यार दिमाग लगाओ। एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग पत्नियों की ताने भी ले रहे हैं। देखिए ऐसा है, सुनिए मैं आपको रिसर्च के तरीके से समझाऊं। मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं फहद ने थीमेटिक अपनी एनालिसिस। पत्नी का नहीं, दूसरों के पत्नी के ताने भी लिख दिए। मैम इसको बोलते हैं फिनोमेना। बेसिकली जब इसको सारी बोलते हैं, जब मैंने बोला था इनके दिमाग में ये बात घुस गया उस टाइम दिमाग से ढूंढो बोल के भी स्वरा दूसरा क्या है? स्वरा ये बात जरूर सही है, इसलिए दिमाग में बैठी है। इम्पैक्टफुल था चलो काफी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं जा रहे। ये हाँ? रुबीना अभिनव और गीता पवन के लिए है। हाँ। आप रेडी हो? सिर्फ आप दोनों को लिखना है, ठीक है? Okay। रुबीना अभिनव पवन एंड गीता, ये सवाल आप लोगों के लिए, ठीक है? चलिए मैं सवाल पूछने जा रहा हूं। आपको अपनी पत्नी की कौन सी वो एक आदत बहुत बुरी लगती है? पत्नी की एक ही लिखनी है, मुश्किल देखो कितना है। मुन्ना एक ही लिखनी है। गुरु तुमको बड़ा पता है। पत्नी की कोई आदत बुरी नहीं होती है, जस्ट बाय द वे एक बार बोल दूं मैं। अरे ये पत्नी की कोई आदत अरे बुरी किताबें लिख देंगे ये लोग, किताबें। लिखो हाँ रुबीना, ये क्या लिखना है? नहीं कौन सी आदत? मेरी आंसर शीट खत्म हो रही है। एक्स्ट्रा शीट आप दीजिए भी इनको, आओ, डरना एक्स्ट्रा नहीं है, शीट लिखो दीजिए लिखो इनको जरा, बिंदास लिखो। बुराइयां लिखने के लिए। आओ मैं नजर का टीका लगा दूं। क्या लिखूं बताओ? चलो रुबीना अभिनव लिखा। मैं खुद की बुरी गीता- आदत लिखूं? गीता पवन लिखा। आप भी लिखो। आप लिखो जो वो लिखने वाले। पवन डरना नहीं पवन। मेरी सबसे बुरी आदत मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या? मेरी सबसे बुरी आदत मैं बहुत अच्छी हूँ। और मुझे लग रहा है आप झूठ बोलते हैं, ये अच्छी बुरी आदत है। झूठ मत बोलो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल पवन और नहीं गीता होता, ने लिख लिया, जॉब पूछ लो। ढूंढने जाओ तो सवाल पूछते हैं। पवन और What are गीता ने your लिख लिया है। हाँ demerits? Sir, I'm ओके, very आप impressive. दोनों ने लिख लिया है। ये दोनों ने लिख लिया है। इनकी पत्नी की इनको आलस, लेजीनेस। गीता आपको आलसी कह रहे? नहीं वैसे नहीं क्या? सारा एफर्ट ये मेडल जीतने आपने क्या लिखा है? मैंने दंगल में देखा है कितनी मेहनत करती हो। मेरे में ले पानी का गिलास लेना तो कौन लाना एक ये बार? खुद नहीं कर सकता, ये खुद नहीं कर सकता। ये कहता है मेहनत में मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती, चैंपियन को आलसी लिख रहे हैं। मैम, क्योंकि ये खुद आलसी है। ये कहता है कि मैंने कभी हाथ से पानी नहीं पिया। सोनाली जी मेरे को 2G बोलते हैं, काम के मामले में ये 2G है। 2G है। काम के मामले में 2G है। अब आपको पता चला कि पति कितने झूठे होते हैं। मैं ओलंपियन को ये आलसी बोल रहा है। ओलंपियन करते हो ना काम कुछ। कमाल कर दिया बाबू। ये कैसे आलसी है यार? रुबीना ने क्या लिखा है? देखो देखो मतलब कैसे आलसी हो सकती है बाउन में। क्या लिखा अभिनव? क्या लिखा? ये तो
ये इनके पिताजी का कमाल है जो इनको गोल्ड मेडल दिलवा दिया। देखो वैसे तो she moves my stuff without asking. सारे पतियों का एक ही पंगा है। आप चीजें क्यों हटाती है रूबीना? मैं कह रहा हूँ इनका पहलवान बनाने में इनके पिताजी का हाथ है, नहीं तो ये सवाल ये था कि मेरी पहलवानी आदत तुम्हें कौन सी लगती है? हाँ, अभिनव को सवाल ही नहीं समझ में आया, बेचारा रूबीना वहाँ से इतना स्ट्रेस दे रही है उसको। मेरी इंटरप्रिटेशन गलत आप बोल दो, अभी लिखो मत, बोल दो। कौन सी रूबीना की कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा बेसिकली क्या होता है, अगर 6 लोग एक रूम में बैठे हैं और रूम का टेम्परेचर 27 है और सबको थोड़ी गर्मी लग रही है, तो रूबी विल वॉक इन, शील से ओह इट्स सो कोल्ड, वो 30 कर देगी और सब बोलेंगे नहीं नहीं यार गर्मी लग रही थी, नहीं इट्स कोल्ड, तो एवरीबडी हैज टू एग्री टू इट। दिस इज वन। मैंने नहीं कहा, मुन्ना ने कहा ये। सो बेसिकली रूबीना मैंने नहीं कहा, मुन्ना ने बोला कि तापमान डोमिनेटिंग तो है। कौन सा है वो इनके हिसाब से है। मतलब उसका डोमिनेटिंग होना आपको नहीं पसंद है? नहीं मेरे को तो पसंद है। किसको हंसी आई? ये देखो हंसी आ रही है। कौन हंसा? हम लोग सब डर गए। और दूसरा ऐसा है कि जब मैं घर पे अकेला होता हूँ, मुझे पता है मैंने सामान कहाँ रखा है। मेरा कॉफी का मशीन यहाँ है, कॉफी के बीन्स यहाँ पर हैं, ग्राइंडर यहाँ पर है, ग्राउट यहाँ पे फेंकना है। And when she walks in, she changes everything. Then I have to look for it. Why do you change everything, Rubina? I love change. Every day. यार चिल्लर नहीं है मेरे पास। चिल्लर नहीं है मेरे पास। एक दिन पता चलेगा टॉयलेट बाहर है। ये चेंज पसंद है, इसको 10 रुपए दे देता हूँ। देखिए कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए इन्हें समझाइए, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूबीना आपने क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शंस देना। वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं? आपको कौन इंस्ट्रक्शन दे सकता है? नहीं, रूबीना का इंस्ट्रक्शन देना इसको नहीं पसंद। He doesn't like my इंस्ट्रक्शन देना। और ये जो भी इन्होंने कॉफी का किस्सा सुनाया ना, प्लीज डोंट बी सो अनग्रेटफुल। मैंने इनका कॉफी काउंटर कल रात को इतना सजाया और इतने अच्छे से रखा है कि इन्होंने लिटरली बोला कि रूबीना दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू हैव डन इन। ये देखो उन्होंने सजा, देखो पत्नियां चीजों को सजाती हैं और पतियों को लगता है कि वो चीजें हिला देती हैं, जगह से छुपा देती हैं। आप समझो वो सजा रही हैं आप ही के घर को। लड़कों को बदलाव पसंद नहीं है और लड़कियों का अच्छा लगता है। मैं तो हर 2 महीने में अपना घर ही तुड़वा के बनवा लेती हूँ। सेम हियर देवीना, सेम हियर। यार सेम हियर यार, पर बहुत पतियों को प्रॉब्लम होता है इस चीज से। ठीक है तो हम इस बात को इसके बाद में डिस्कस करेंगे। और रूबीना बाकी रखो, अभी शो के लिए भी बाकी रख लो रूबीना। नहीं आपको नहीं बोल रहा, सोनू आपको बोलूंगा क्या? मैं बोल रहा हूँ तो देखो 2 अगस्त से सैटरडे संडे रात 9:30 बजे पति पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक तो आएगा ही, लेकिन अभी इतने पति पत्नियों से चल रहा है तो मैंने सोचा यहाँ पे भी एक हमारे आलोक सर के साथ भी उनकी पत्नी आई हुई है, राइट? तो आलोक और नंदिनी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है सर, मैं वहां आके आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर ये अभी आपके घर में पंगे करवाएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, आई एम अवेलेबल सर, आई कैन डू बोथ द जॉब्स। इसको चेक भी नहीं देना है, कैश भी नहीं देना। प्लीज एक बार जोरदार तालियां सर और नंदिनी मैम के लिए। आपसे पूछूं, थैंक यू। है पत्नी या नहीं है? है ना, शादीशुदा हो ना? पूछो इनसे सवाल। मुन्ना मैं पूछूंगा? हाँ कूटे गेला होता? हाँ पूछो, यहाँ पे पूछो। ये कहाँ गया वो? बताओ किसकी चलती है घर पे? दिख नहीं रहा ना। हाँ वो चला गया पीछे, कहाँ है? और वहाँ पे भी पूछो, बताओ मुझे मैं घर पे किसकी चलती है, पति की या पत्नी की? ये आदमी वाह, इधर आओ। पत्नियां बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती इधर हैं आओ। चलती है। या आपको बच्चा हुआ है? नहीं आ रहा, वो शर्मा रहा है, वो बेचारा शर्मा रहा है। आपके घर पे पंगा होता है या नहीं? होता है ना, बहुत होता है। वो तो किस बात पे सबसे ज्यादा पंगा होता है? मैं थोड़ी ऑर्गेनाइज नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो उस चीज पे होता है। अच्छा, वो आप ऑर्गेनाइज नहीं है और वो है, उस पे पंगा होता है। यस। ओके। आपको अपने हस्बैंड के लिए तालियां बजानी चाहिए। ये है कि सेलेब्स हो, पैप्स हो, जर्नलिस्ट हो, सबके यहाँ पंगा होता है। इसीलिए पति पत्नी और
जोरदार तालियां हो जाए पति पत्नी और पंगा। 2 अगस्त 9:30 सैटरडे संडे सिर्फ कलर्स पर। तो चलिए मैं पूरी टीम को बुलाना चाहूंगा हमारे एक फोटो ऑप के लिए। तो प्लीज सब लोग आ जाइए। आलोक सर प्लीज वापस आ जाइए। समीर जी सर प्लीज स्टेज पे आ जाइए। और श्वेता मैम प्लीज आप भी स्टेज पर आइए। और जियो स्टार से महेश शेट्टी सर को भी मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। प्लीज आइए हमारे साथ फोटो खिंचाइए। हम लोग कहाँ खड़े? मैं और सोनाली नहीं दिखे। और दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए शीतल अय्यर और निकुल देसाई के लिए प्लीज। यस आइए आइए आओ भाई आओ प्लीज। आप प्लीज लीड लीजिए। अरे तो वही तो मैंने बोला था कि चेयर वेयर जैसा कुछ प्लान करो। ये हटा के ऐसा होना चाहिए। सब आएंगे ही नहीं। बैठ जाओ मैं तो बोलता हूँ। कमिंग फ्रंट चलो। कोई बैठ जाए इस पॉसिबल कोई बैठ जाए। Yeah, he is. I'm saying I'm also discovering this side of him. तो फिर मैं ऐसे आ जाता हूँ। आगे आ जाता कि मैं लेडी। थक नहीं जाएंगे। आप बैठो भाभी जी। नहीं ये सब मेरा साड़ी पहन के बैठना थोड़ा मुश्किल है। आगे आ जाओ। हाँ इसीलिए मैं धीरे धीरे आ रहा आप आओ ना आप। ये सही है। रेडी